ध्यान दो। अब एक दो क्वेश्चन और बोलना भाई इसमें आप। अक्षमादान लिखवाता भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा, लिखो जो आपका यहाँ पर आप लिखो भाई आपातकाल। जो यहाँ पर आपातकाल आएगा ना भाई, इसको याद रखिए। जो आपका आपातकाल आएगा भाई, यो आपका 6 माह तक लगता है भाई। कितने माह तक लगता है भाई? 6 माह तक लगता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 6 माह के बाद दोबारा फिर से 6 माह तक लगा सकते हो। समझ में आई बात भाई? लेकिन यहाँ पर आप लिखो भाई, नोट करके। अब एक आपस में अपवाद आएगा भाई, एक आपका अपवाद आएगा भाई। आप इसमें लिखो भाई राजकीय आपात। क्या नाम आएगा? लिखो भाई जो आपका राजकीय आपात आएगा वो आपका यहाँ पर लगता है भाई 3 वर्षों तक, 3 वर्ष तक भाई। और वो राज्य कौन सा आएगा आपका? याद रखे पंजाब। वो राज्य कौन सा था भाई आपका? पंजाब राज्य आपका आ जाएगा। अब पंजाब में अगर कहेगा पहला राजकीय आपात कब लगता है भाई, तो वो आपका आएगा 1951 में। पहला आपात कब लगता है भाई पंजाब में? 1951 में आ जाएगा। तो समझ में आई बात भाई? यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो। अब वो आपसे कहेगा जो राजकीय आपात होता है ना भाई, लिखो जो राजकीय आपका आपातकाल होता है, आपातकाल। देख भाई ध्यान दो, राजकीय से आप क्या समझते हो? राज्य। राजकीय आपातकाल से आप क्या समझते हो? राज्य। लिखो राजकीय आपातकाल के प्रभाव। कहेगा इसके प्रभाव क्या होते हैं भाई? अब आप वो समझो। सबसे पहला होगा क्या? लिख भाई एक नाम आएगा राज्य की सारी। क्या नाम आएगा? लिखो राज्य की लिखो सारी कार्यपालिका शक्ति। राज्य की सारी जो कार्यपालिका शक्ति है भाई, यह किसके पास चली जा भाई? राज्यपाल के पास। इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है। राज्य की सारी कार्यपालिका की जो शक्ति है यह किस व्यक्ति के पास चली जा देवांश भाई? राज्यपाल के पास हो जाएगा। इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो मुख्यमंत्री होता है, क्या नाम आएगा भाई? लिखो मुख्यमंत्री शक्तिहीन होता है। शक्तिहीन का मतलब क्या आएगा भाई? मुख्यमंत्री जो आएगा शक्तिहीन होता है। मतलब इस आपका जो राजकीय आपातकाल आएगा, इसमें मुख्यमंत्री के पास कोई भी शक्ति नहीं रहती। हो जाएगा। इसके बाद भाई लिखो आप इसमें जो तीसरी कंडीशन आएगी। तीसरी कंडीशन क्या है? लिखो राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं। लिखो राज्य की भाई कौन सा बोल रहा? राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं भाई, याद रखिए जो राज्य की विधायी शक्तियां हैं ये चली जा भाई संसद के पास। किसके पास चली जा भाई? मतलब राज्य आपात में क्या होगा? आपका विधानमंडल काम नहीं करेगा। कौन काम करेगी भाई? वह संसद काम करेगी। फिर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आएगा राज्य का बजट। फिर क्या होगा भाई? लिखो राज्य का बजट। राज्य का बजट लिख भाई संसद में प्रस्तुत होगा। क्या नाम आएगा भाई? संसद में। लिखो संसद में प्रस्तुति होगा भाई। इसको याद रखिए। मतलब जो राज्य आपातकाल है इसके प्रभाव क्या होंगे भाई? इसको याद रखिए। राज्य का जो बजट है भाई संसद में प्रस्तुति होगा। यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो भाई, यहां तक हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिए नोट करके, मतलब राज्य के जितने काम हैं, राज्य के जितने आपके काम है भाई में सभी प्रभावित हैं, लेकिन एक प्रभावित नहीं होगा। लिख भाई आपातकाल के दौरान। क्या नाम आया? लिखो भाई आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट। क्या नाम आएगा भाई? आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। कार्य प्रभावित नहीं होंगे। तो भाई यहां तक बता एक बार, कोई इसमें डाउट है क्या? जब आपातकाल लगता है किस राज्य में तो ये इसकी विशेषता होती है। समझ में आई बात भाई? इसको याद रखिए। मैं एक लाइन सुनूंगा भाई आपसे। इसके बाद भाई अब देख ध्यान दे भाई, यहां तक हो गया। अब एक आपका नाम इसमें आता है वित्तीय आपातकाल।
क्या नाम आएगा लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई वित्तीय आपातकाल। देखो वैसे तो क्वेश्चन क्या बनता है भाई, हमने आपातकाल लिए जर्मनी से, समझ में आई बात। लेकिन अगर मैं आपसे स्पेशल बोलूंगा कि वित्तीय आपात हमने कहां से लिया, तो याद रखिए यूएस से। जो वित्तीय आपात है भाई ये हमने कहां से लिया भाई, ये हमने कहां से लिया, तो याद रखिए यूएस से था। ये हमने कहां से लिया भाई, यूएस से आ जाएगा। और अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो वित्तीय आपात आपका किस अनुच्छेद में आएगा भाई, 360 में आएगा। वित्तीय आपात कहां पर आएगा आपका, 360 में आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। और याद रखिए भाई अब तक लागू नहीं हुआ, क्या नाम आएगा भाई, अब तक लागू नहीं हुआ। कौन सा आपातकाल अब तक नहीं लगा भाई, तो आपका आएगा वित्तीय आपात। यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, अब देखो ध्यान दो, अब जो वित्तीय आपात अगर बाय चांस लग भी जाता है, अगर वित्तीय आपात लग भी जाता है भाई, तो इसके प्रभाव क्या होंगे, तो याद रखिए भाई इसके प्रभाव क्या होंगे लिखो, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सभी लिखो आप, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। तो भाई इसको याद रखिए, सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन क्या होगा, काट लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी चाहे वह किसी भी पद पर हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका वेतन बिल्कुल भी नहीं कट सकता, चाहे पूरे देश में बाढ़ आ जाए। वो कौन सा है, राष्ट्रपति। याद रखिए भाई राष्ट्रपति का वेतन है कभी भी आपका काट, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे संसद, उसके वेतन में कोई भी कमी नहीं कर सकती। तो यहां तक हो जाएगा भाई। और याद रखिए भाई इसमें फिर क्या होगा लिखो, जब वित्तीय आपात होगा देखो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। क्या नाम आपका लिखो भाई, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। इसको याद रखिए भाई, इसमें क्या होगा भाई आपका टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। भाई यहां तक बता एक बार, यहां तक आपका कोई भी डाउट है क्या भाई, हाँ भाई यहां तक कोई डाउट है। अब देख भाई ध्यान दे, ये बात समझे भाई आप। अब देखो ध्यान दो, अब मुझे आपसे कहा था भाई, मुझे एक आपसे वीटो पावर पढ़ाई थी यूएनओ में पढ़ाई थी भाई, और फिर एक वीटो पावर मुझे बताई थी कि भाई राष्ट्रपति के पास भी एक वीटो पावर होती है। समझ में आई बात भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, अब आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें लिखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। क्या नाम आपका इसमें लिखो भाई, राष्ट्रपति की, लिखो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। मैं आपको फिर बार बार कह रहा भाई, इसको थोड़ा अब की बार उससे लिख लिए, ठीक है ना, जब दोबारा पढ़ेगा भाई, ठीक है ना, क्या पता आप हो ना हो, मैं यहाँ रहूं ना रहूं, ठीक है ना भाई। तो जब आप पढ़ोगे तो आपने किसी सेंटर में या ऑनलाइन पढ़ने कोई वो नहीं, जितना मैं आपसे लिखाऊंगा गारंटी है, आज पढ़ ले चाहे 10 साल के बाद पढ़ ले भाई, राष्ट्रपति का आपके पद चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वर्णस से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कांस्टेबल से लेकर भाई पीसीएस तक आपका संविधान इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपका राष्ट्रपति की क्या है भाई, वीटो शक्ति। अब इसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, याद रखिए भाई, इसके पास भाई कितने प्रकार की वीटो शक्ति है भाई, क्या हो गया भाई, भाई ऐसा ना करो, आप तो बहुत पढ़े लिखे संस्कारी बच्चे हो भाई, ऐसा ना करो भाई, पढ़ लो आराम से। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भाई कितने प्रकार आएंगे, 3 प्रकार। अब देख भाई ध्यान दे, अब वीटो शक्ति क्या होती है, लिखो विधेयक को रोकने की शक्ति। लिखो जब भी कोई विधेयक आए, लिखो विधेयक को रोकने की, लिखो रोकने की शक्ति, विधेयक को जो रोकने की शक्ति है भाई, इसे आप क्या कहोगे भाई, वीटो पावर कहोगे आप इसे, या फिर आप क्या कहोगे भाई, इसे वीटो शक्ति कहोगे। अब ये कितने प्रकार की भाई 3 प्रकार की। अब तीनों प्रकार इंपॉर्टेंट है, लिखो पहले पर आप कहेगा भाई अत्यंत, लिखो एक नाम आपका समझेगा अत्यंत आएगा,
अत्यंत वीटो शक्ति। क्या नाम आपका है भाई? अत्यंत वीटो शक्ति आ जाएगा। एक मिनट रुको भाई, एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो। यहां तक हो जाएगा ना भाई? देख भाई ध्यान दे। अब जो आपका अत्यंत वीटो शक्ति है ना भाई, इसमें लिख भाई एक बार, इसमें होगा क्या? लिख भाई, लिख भाई राष्ट्रपति जब, क्या नाम आपका इसमें भाई? लिखो राष्ट्रपति जब किसी विधायक को, किसी विधायक को पूरी तरह रद्द कर देगा, रद्द करे देगा। देखो भाई ध्यान दो, समझो आप एक बार। आपने कहा भाई संसद में एक विधायक बन गया कि भाई जो है हिंदुओं का तिलक लगाना बिल्कुल बंद, समझ में आई बात? बुर्खा टोपी बिल्कुल बंद। राष्ट्रपति के पास विधायक आया भाई, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो बन जाएगा अधिनियम। अब राष्ट्रपति ने देखा भाई तो बिल्कुल गलत है, उसने क्या किया? उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। उसके आते ही उसको रद्द कर दिया तो उसने किस शक्ति का प्रयोग कर दिया? अत्यंत वीटो शक्ति। आप उससे पूछ नहीं सकते आपने रद्द किया क्यों किया। समझ में आई बात? दूसरे प्रकार की शक्ति इसके पास कैसे भी लिखो, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई नीलम। क्या नाम आएगा भाई? लिखो नीलम आएगा, नीलमकारी वीटो। अब इसको याद रखे भाई, नीलमकारी जो वीटो है भाई, इसमें क्या आएगा? लिखो राष्ट्रपति जब, यू क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यू ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखो राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए भेज देता है, दे भाई ध्यान दे। नीलमकारी वीटो में क्या आएगा भाई? कोई विधायक आया, राष्ट्रपति ने देखा चलो भाई ठीक ठाक है, लेकिन इसमें थोड़ी खामी है, वो दोबारा वापस भेज दिया कि भाई एक बार आप इसकी जांच सही करो, दोबारा भेजो आप इसे मेरे पास। समझ आई बात? तो ये कौन सी वीटो आएगी भाई? नीलमकारी वीटो आ जाएगी। अब तीसरे पर क्या आएगा? तीसरी भी इंपॉर्टेंट आई, लिखो जेबी वीटो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या नाम आपका है? लिखो जेबी वीटो आ जाएगा। सीधी सी भाषा में जेबी वीटो का नाम क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है एक तरह से बिल्कुल भी जवाब ना देना। हो जाएगा? इसमें आप लिखो भाई एक नाम आएगा राष्ट्रपति जब, इसमें क्या लिखो? राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए ना भेजे। राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए ना भेजे, अपने पास ही रख ले, अपने पास ही रख ले। दे भाई ध्यान दे, कोई विधायक बनकर आया, राष्ट्रपति ने देखा भाई कि तो विधायक वैसे बिल्कुल गलत है, मतलब वो खारिज नहीं किया भाई, वो उनको कहा नहीं कि मैं खारिज करूंगा, ना ही पुनः विचार के लिए भेजा, वो अपने पास रख लिया। तो आप राष्ट्रपति से नहीं पूछ सकते कि आपने उस पर अभी तक जवाब दिया है नहीं दिया,
क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। तो यह जो पावर आएगी इसे आप कहोगे जेबी वीटो कहोगे। तो राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर है भाई? सॉरी, कितनी आपकी वीटो पावर आएंगे? 3 प्रकार के आएंगे, तीनों आपके नाम आएंगे। हो जाएगा भाई? लिख इसके बाद क्वेश्चन आप भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं भाई, एक आपका नाम इसमें आएगा भाई। अब भाई नोट हो गया यहां तक? लिखो आप इसमें भाई भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। यह बात किस अनुच्छेद में लिखित है भाई? आपका 52 में। भाई कहाँ आएगी? 52 में। अब देख ध्यान दे भाई, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे भाई, जो हमारे पहले राष्ट्रपति आएंगे उसका क्या नाम था भाई? तो याद रखिए भाई राजेंद्र प्रसाद। लिख ले भाई, अब की बात बिल्कुल गहराई से कराऊंगा इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा भाई। कब से कब तक रहा भाई? तो याद रखिए 1950 से लेकर आपका 62 तक। 50 से लेकर कितना आएगा भाई? 62 तक आ जाएगा। लिखो 2 बार राष्ट्रपति। क्या नाम आएगा? लिख भाई 2 बार क्या बनते हैं भाई? ये राष्ट्रपति बनते हैं। और खास बात क्या होगी? लिखो एक नाम आपका आएगा जो पटना नगर पालिका है। क्या नाम आएगा? लिखो पटना नगर पालिका। जो पटना नगर पालिका है भाई, वहां के चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या नाम आएगा भाई? वहां के क्या थे भाई? ये चेयरमैन। अब इसीलिए पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। इसीलिए बिहार का गांधी किसे कहा जा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख ले भाई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा इसे क्या कहा जा भाई? बिहार का गांधी। क्या नाम आएगा भाई? बिहार का गांधी आ जाएगा। कोई डाउट है भाई यहां तक? यहां तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब दूसरे पर जो नाम आता है भाई वो क्या नाम आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिखो क्या नाम आएगा? डॉक्टर, देखो डॉक्टर सर्वपल्ली भाई राधाकृष्णन आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? इसका समय कब से कब तक रहा विजय? 1962 से लेकर आपका 67 आ जाएगा। पूरी एक योजना रहा 5 साल। हो जाएगा भाई? इसमें याद रखिए भाई, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरे में, तीसरे में लिख, तीसरे में आपका आएगा भाई, लिखो जाकिर हुसैन। तीसरे पर क्या नाम आएगा भाई? जाकिर हुसैन आ जाएगा भाई। तीसरे पर नाम क्या आएगा? जाकिर हुसैन आएगा। यू आपका रहा, लिखो 1967 से लेकर आपका 1969 भाई। 67 से लेकर कितना रहा भाई? आपका 69 आ जाएगा। यहां तक हो जाएगा भाई। जाकिर हुसैन आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, पद पर मृत्यु। पद पर मृत्यु। तो याद रखिए, मतलब जब जाकिर हुसैन था तो इसकी पद पर ही क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात भाई? यहां तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब एक इसमें बनता है आपको कार्यवाहक। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा? 3 तो हो गए। चौथे पर एक नाम आएगा। लिखो एक नाम आता है वीवी गिरी। क्या नाम आएगा? जो वीवी गिरी है ना भाई, इसका पूरा नाम है, लिखो वराहगिरी। इसका पूरा नाम लिखो भाई यहाँ पे। क्या नाम आएगा? वराहगिरी वेटगिरी। वराहगिरी वेटगिरी। समझ में आई बात भाई? और याद रखिए कार्यवाहक। यू प्रथम क्या बनता है भाई आपका? यू पहला बनता है कार्यवाहक। यू पहला क्या बनता है भाई? कार्यवाहक आ जाएगा। और यू आपका कुछ ही समय के लिए था भाई आपका। यहाँ पर सन लिख ले बस 1969। कितना आएगा भाई आपका? 1969 आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसी के बाद कार्यवाहक कौन बना? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन आएगा भाई? लिखो मोहम्मद आएगा भाई। मोहम्मद आएगा। हिदायतुल्लाह आ जाएगा। मोहम्मद हिदायत कौन आएगा भाई? तुल्ला आ जाएगा। यू आपका कब बनता है भाई? तो याद रखिए 1969 में आ जाएगा भाई। यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो। अब फिर जो आपका जिसके लिए चुनाव होता है, चौथे स्थान पर कौन आया भाई? चौथे स्थान पर कौन आया? लिखो जो वराहगिरी वेटगिरी है, इसे आप क्या कहोगे? वीवी गिरी। इसे आप क्या कहोगे भाई? वीवी गिरी कहोगे। वीवी जो गिरी आएगा, यू आपका यह लिखो 1969 से लेकर आपका 74 तक आएगा। 69 से लेकर कितना आएगा भाई? आपका 74 तक आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई
एक नाम आपका इसमें आएगा। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, 5वें नंबर पर कौन सा आएगा लिखे एक बार भाई, यहाँ तक नोट हो गया भाई। 5वें पर कौन आएगा तो लिखो, उसका नाम आएगा भाई फरकुरुद्दीन। क्या नाम आएगा भाई, फरकुरुद्दीन लिखो। फर के एक नाम आपका इसमें आएगा भाई फरकुरुद्दीन, फरकुरुद्दीन अली अहमद। फरकुरुद्दीन क्या नाम आएगा भाई, अली अहमद आ जाएगा। और भाई अगर वो आपसे कहेगा लिखो कब से कब तक रहा भाई आपका यूं, तो 1974 से लेकर 1974 से लेकर आपका भाई तो यू आएगा आपका 77। 74 से लेकर कितना आएगा भाई 77 आ जाएगा। अब 3 साल रहना था उसने, 5 साल, तो याद रखिए पद पर मृत्यु। पद पर क्या आएगा भाई, इसकी पद पर रहते हुए क्या हो जाती है भाई मृत्यु। यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप आज के लिए यहाँ तक नोट करो भाई बस। कल आपने तीन मृत्यु लिखवाई थी राष्ट्रपति की, मोहम्मद यादुल्लाह, बीडी जत्ती और बीबी गिरी। बिल्कुल। और इस पर लिखा आपने जाकिर हुसैन, पद पर मृत्यु। नहीं, मैं तो मुझे आपसे वैसे लिखवाए थे, साइड में लिखवाए थे। अब जो लगातार आते रहेंगे मैं आपसे क्रम में लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करना भाई।